शर्म है? नहीं नहीं, वाकई में शर्म है। ये सवाल है मेरा सीरियल मन्नत के मेकर से और आप लोगों का भी, क्योंकि जिस तरीके की स्टोरी लाइन वो दिखा रहे हैं ना, जिस तरीके की कहानी वो लेकर आ रहे हैं ना, इससे ज्यादा वाहियात कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो, सेम टू सेम ओपिनियन ना लास्ट एपिसोड तक मेरे भी थे, लेकिन आज इस ओपिनियन में जो है जरा सा चेंज आया है, क्योंकि आने वाले एपिसोड को लेकर ना, आने वाले ट्रैक को लेकर ना कुछ नई चीजें अब सामने आई है। अब देखो, पिछले एपिसोड को सीरियल के मेकर्स ने इस तरीके से पेश किया कि हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन हो या फिर पूरा सोशल मीडिया जो है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को मिली जिसकी कोई हद नहीं थी। यहां पर सबसे ज्यादा सीरियल के मेकर्स ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। वो ये था कि छोटे बच्चों को जो है कैसे एनवायरमेंट में, कैसे माहौल में उन्होंने दिखा दिया जो एक्सेप्टेबल ही नहीं था। यहां पर स्कूल के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं दूसरे बच्चों के, वो इस तरीके से छोटे बच्चों को सुना रहे हैं, इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं कि यहां पर काफी सारे लोग गुस्सा करते हुए उस पर नजर आ रहे थे। अब छोटे बच्चों की गॉसिप में एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को बोल रहा है कि तुम्हारी मॉम कैरेक्टरलेस है। यहां पर उनके दो दो पति हैं जैसी चीजें सीरियल के मेकर छोटे बच्चों के साथ दिखा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब ऐसी चीजें सीरियल के अंदर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर नेगेटिविटी तो फैलेगी फैलेगी। यहाँ पर सीरियल के प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स हो, सबको लेकर ना ऑन सोशल मीडिया और इवन हमारे कमेंट सेक्शन में भी जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखे, जो कि मैं वीडियो के अंदर बोल भी नहीं सकता हूं। वेल, यहां पर सीरियल के मेकर्स को तुरंत ही रियलाइज हुआ होगा कि गलती तो काफी बड़ी हो चुकी है और इसे सुधारना जरूरी है। और सुधारा कैसे जाए, क्योंकि यहां पर कुछ भी कर कर टीआरपी को वापस अब मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि टॉप 15 से कहानी बाहर निकल चुकी है। अगर ऐसा ही टॉक्सिक कहानी चलती रही तो टॉप 20 से बाहर और फिर ऑफ एयर होने का रास्ता बड़ा करीब नजर आएगा। और सीधी सी बात है, सब कोई जानते हैं कि कलर्स पर जब भी बिग बॉस की दस्तक होनी शुरू हो जाती है तो उन तमाम सीरियल को, सीरियल के जो चैनल वाले हैं वो लोग अल्टीमेटम दे देते हैं कि आप लोग या तो टीआरपी मेंटेन कर लो, वरना जब बिग बॉस आएंगे तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। और सितंबर में बिग बॉस की वापसी फिर से हो सकती है और इसीलिए अब फिर से सभी मेकर्स को अपने टीवी सीरियल की टीआरपी जो है वो संभालनी ही पड़ेगी। अपकमिंग स्टोरी लाइन की बात करें तो मन्नत को एक बहुत बड़ी लीड मिली है कि उसके पति को, खोए हुए पति को किसी ने देखा है शेरपुर नाम के एक गांव के अंदर, जहां पर विक्रांत जो है स्पॉट हुआ है। अब यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा कि फाइनली मन्नत और विक्रांत मिल जाने वाले हैं फिर से, पर इतना आसान है नहीं। सीरियल के मेकर्स ने एक अच्छा ट्विस्ट यहां पर ऐड किया है, जिसको लेकर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सुधर चुके हैं या फिर अपनी टॉक्सिक कहानी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हाँ, एक एंटरटेनिंग पार्ट ऐड करने में वो थोड़े से कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब भी किसी टीवी सीरियल के अंदर एक्शन और इसी प्रकार की थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलती है तो कहानी थोड़ी सी एंटरटेनिंग हो ही जाती है। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड में हमें बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि विक्रांत जो काम कर रहा है उसे खुद को नहीं पता है कि उसमें स्मगलिंग भी शामिल है, और यहाँ पर छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर अगवा कर कर उनका जो बिजनेस है वो सीरियल के अंदर विक्रांत के थ्रू, यानी कि अभिमन्यु के थ्रू जो है वो करवा रही है यहाँ पर मानविका की जो बड़ी बहन है वो, जिसे मिस राजवंश बताया गया सीरियल के अंदर, जिसका रियल लाइफ किरदार आम्रपाली गुप्ता प्ले कर रही हैं। अब यहां पर विक्रांत पूरी तरीके से जो है उनके जाल में फंसा हुआ है और उन्होंने इस तरीके से जाल बुना है कि कल को इसे पास्ट याद भी आ जाए और ये छोड़कर भी जाना चाहे मेरी बहन को, तो भी ये जा ना पाए, क्योंकि इसके ऊपर हम इतने सारी चीजें, इतने आरोप लगा देंगे बच्चों की किडनैपिंग वगैरह के कि इसकी जिंदगी बचेगी नहीं या फिर उसे मरना होगा। अब इसी तलाश के बीच में जब विक्रांत यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो अपना नया स्लॉट लेकर निकला है, नया ट्रक लेकर निकला है कि उससे सारी चीजें पूरी करनी है, अपने नए असाइनमेंट पे निकला है, तो मन्नत भी उसी जगह पर पहुंचने वाली है जो उसके काम की लोकेशन है, यानी कि जहां वो बिजनेस करने गया, अपना माल मटेरियल पहुंचाने गया है। लेकिन यहां पर जब तक मन्नत का उससे आमना सामना हो उससे पहले भाई साहब अपने शहर फिर से लौट जाएंगे। अब यहां पर एक और बड़ा ट्विस्ट कहानी में ये आता है जो कि सीरियल के मेकर्स और आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन मैंने जरूर किया। वो ये है कि जब विक्रांत लापता हुआ था तो बताया गया था कि यहां से 100 किलोमीटर, मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां पर विक्रांत पहुंच गया है तैरते हुए, और अचानक से ये जो विक्रांत है वो 100 किलोमीटर से सीधा अमृतसर के पास वाले गांव में पहुंच चुका है। अब मुंबई और अमृतसर की दूरी मुझे तो याद नहीं है कि 100 किलोमीटर कब हुआ करती थी, अगर हुआ करती है तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं दोनों ही जगह जाकर आया हूं। मुझे तो दोनों जगह में दूर दूर तक कहीं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तो नजर नहीं आता, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है।
अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत और विक्रांत आमने सामने होने वाले हैं, जिसके बिहाइंड द सीन आउट कर कर सीरियल के मेकर्स फुल ऑल उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मन्नत विक्रांत फिर से मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीन आप देख रहे हैं, ये एडिट के बाद कुछ ऐसा नजर आने वाला है जहां पर आप देखेंगे कि वो दोनों सामने होंगे, लेकिन उसी समय इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा और एक दूसरे के सामने होकर भी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है। मन्नत का केटरिंग का काम फुल ऑन हाइप पे चल रहा है, यहाँ पर जो मेजबानी है वो भी अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पर मिस राजवंश बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है। तो ऐसे में यहाँ पर विक्रांत की शादी के लिए, अभिमन्यु की शादी के लिए बड़े शेफ की जरूरत तो पड़ेगी। हो सकता है कि मेजबानी से वो कांटेक्ट में आए और उसके बाद इस शादी के अंदर जो है हमारी मन्नत फिर से विक्रांत के करीब आते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, कहानी दूर दूर तक क्लियर नजर आ रही है कि मिस राजवंश जो है वो बाद में जाके हाथ मिलाएगी, धैर्य के साथ विक्रांत को फंसाने की कोशिश की जाएगी। मन्नत यहाँ पर विक्रांत को बचाने के लिए, उसकी नई जिंदगी के लिए अपने पुराने रिश्तों का गिव अप करते हुए नजर आएगी, उन्हें भुलाते हुए नजर आएगी। लेकिन जब पता चलेगा कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और यहाँ पर ये लोग जो हैं पूरी तरीके से इनको फंसा कर रखा है, अभिमन्यु से गलत काम करवा रहे हैं, तो मन्नत फिर से कमबैक करते हुए नजर आने वाली है। यानी कि ये कहें कि आने वाले एपिसोड के अंदर विक्रांत की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली है। कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन यहाँ पर मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं। यहाँ पर शिखा पांडे का जो किरदार है, अदनान खान का जो सीरियल के अंदर किरदार है, ये दोनों ही किरदार मुझे तो फिलहाल कुछ खासे पसंद आए नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और फिलहाल तो मन्नत ही विक्रांत की फिर से रक्षक बनते हुए नजर आएगी आने वाले इस न्यू ट्रैक के अंदर। अब आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी लाइन के साथ सीरियल के मेकर्स फिर से टॉप 15 की टीआरपी के अंदर एंट्री कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर टॉप 20 से भी आउट हो जाने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।